हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गरीब ट्रेडर्स। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेसिक होने वाला है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप किसी भी स्टॉक को अगर सिलेक्ट करते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी का हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे और किन किन चीज़ों को, किन किन पैरामीटर्स को हम लोग देखने के बाद किसी भी एक शेयर्स में, किसी भी स्टॉक्स में अपना पैसा को इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको जानना एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला होता है चार्ट पैटर्न, है ना। ये सारी चीज़ आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं खुद एक अपने से सिलेक्ट करूंगा शेयर और उसका मैं क्या करूंगा, फुल एनालिसिस मतलब करके बताऊंगा कि कैसे कहाँ कहाँ जा करके आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न देखना है ना। दूसरे वे पे कंपनी का रिजल्ट देखना है। रिजल्ट के बाद हमको फाइनेंशियल चेक करना है कि फाइनेंशियल कंपनी का अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि हम तो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स हैं तो कैसे चेक करें, ये सारी चीज़ें हम अभी चेक करके भी बताएंगे। ठीक है, दूसरा है कि एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में चल जाना है, 52 वीक हाई देखना है, 52 वीक लो देखना है। ये सब अभी समझ में नहीं आ रहा है, करके बताएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी का हमको इन्फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, प्रमोटर्स इंक्लुम्ब्रेंस क्या है, मतलब प्रमोटर्स प्लेग डिटेल्स देखना है हमको, है ना। उसमें ग्रुप सी पे जाकर देखना है कि उस कंपनी में उसकी शेयर्स जो है गिरवी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करना है। और 25% से अगर लो होगा और जीरो है तो बहुत बेस्ट है। अगर 25 तक होगा तो भी हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। ठीक है, उसके बाद हम कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेंगे। ठीक है, कि उस कंपनी में का कोई बोरोविंग है कि नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है, कि उस कंपनी किसी से उधार लिया है कि नहीं, लोन्स वगैरह लिए कि नहीं, वो सारी चीज़ हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट हम लोग देखेंगे कि प्रमोटर्स जो हिस्सेदारी होती है कंपनी में, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी होते हैं जो कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को लिए हुए होते हैं, वो सारे भी चेक करना ज़रूरी है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इनमें बात करने वाले हैं। पहले आप गूगल क्रोम पे चले जाइएगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग एक शेयर लेते हैं, हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एक शेयर ले लेते हैं। ठीक है, और उस शेयर पे अगर हमको पैसा लगाना है तो हम उस शेयर का किन किन पैरामीटर्स को चेक करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम पे चले जाइए। ठीक है, और वहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिखिए। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिख करके आप ऐसे सर्च मार दीजिएगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर्स है वो आपके सामने, हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर्स लिख दीजिएगा, है ना। तो वो आपके सामने इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मोर दिख रहा होगा ना, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। ठीक है, मोर पे क्लिक करने के बाद मैक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखना है। ठीक है, मैक्स पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे ना लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शंस में मतलब वो शेयर्स को दिखना चाहिए। मतलब कि जब से ये लिस्टिंग हुआ तब से इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ पे इसलिए लिखे ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, है ना। इस तरह से हमको हमेशा क्या करना चाहिए, शेयर्स जो है वो दिखना चाहिए। अगर इस तरह से दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। लोग क्या करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं वो ऐसा शेयर्स को खरीदते हैं जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है ना, इस तरह से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह से डाउनवर्ड जाता है और हम उसको खरीद लेते हैं, है ना। पहले शेयर 3000 तक गया था, अभी तो ये 20 पे आ गया है तो इसको खरीद लेते हैं, वापस से 3000 पे चला जाएगा। तो वहाँ पे 3000 आने के बाद कंपनी बहुत ज़्यादा कंपनी लॉसेज हो रही होंगी, इसलिए कंपनी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे चला गया है और अब बहुत कम चांसेस है कि वापस से वो 3000 पे जाके रुकेगा, है ना। अगर आपको कंपनी कोई लेफ्ट टू राइट है ना, पहले 5 रुपये का होता था, फिर 20 रुपये का हुआ, फिर 100 होते हुए ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है लेफ्ट टू राइट, है ना। उसका मैक्सिमम जहाँ जब से वो लिस्टिंग हुआ है तब से अगर ऐसा परफॉर्मेंस है तो वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको चेक करना है। ये चीज़ को चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ओवरव्यू न्यूज़ कंपेयर के बगल में फिनेंस दिख रहा होगा, है ना। फिनेंस पे चले जाइए। अब आप बोलिएगा कि फाइनेंशियल्स हमको तो आता नहीं है, हम बहुत ज़्यादा बेसिक है, बिगिनर्स हैं, तो हम कैसे करें। तो कुछ नहीं, आपको बस यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे क्वार्टरली फिनेंशियल्स पे चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्वार्टरली फिनेंशियल्स पे ये सारी चीज़ें तो आपको दिख रही होगी ना। आपको अगर देखने नहीं आता है तो आप लोग ये तो देख सकते हैं कि ग्रीन कलर जो अप है वो अच्छा निशान होता है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब कंपनी अच्छा ऊपर ग्रोथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ आपको चेक करनी है। यहाँ से आपको ये सारे जो 6 पैरामीटर्स है वो चेक कर लेना है कि वो 10% अप है, कोई 18.59% अप है, 18% अप है, 7 है ना। तो ये सारे यहाँ पे जो जितने भी कंपनी के जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रही हैं, सारे जो है अप में है। तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है हमको बाई करने के लिए। यहाँ तक नहीं, अभी कंपनी का बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है,
फाइनेंशियल तो हम चेक कर लिए। अब क्या करना है, एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है, ठीक है। एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाइएगा और जिस भी स्टॉक को आपको अगर बाई करना है या फिर उस पर पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे उसका शेयर प्राइस का अभी करंट कितना चल रहा है ना, 2085, तो यहाँ पे भी शो कर देगा, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 52 वीक हाई एट 52 वीक लो दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या नोटिस करना है कि 52 वीक हाई मतलब कि एक साल में इसने कहाँ तक हाई मारा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 21 सितंबर को 2021 को ये 2859 तक, है ना, ये 2859 तक हाई गया था, ठीक है। और अभी इसका करंट प्राइस 2058 ऐसा कुछ चल रहा है। मतलब कि ये कंपनी अभी कुछ ऐसे कारण हुए हैं ना, आप जान रहे हैं कि यूक्रेन वगैरह का वार वगैरह चल रहा था और बहुत सारे स्टॉक गिर रहे थे, तो इसी में ये भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी जो है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखा। लेकिन फिर भी ये अपने 52 वीक के बहुत ज़्यादा क्लोज में है ना, 2000 मतलब 800 ही नीचे गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने 52 वीक से क्या है, ये अपने करीब है। तो यहाँ पे देखेंगे वैसा शेयर जो अपने 50 वीक हाई से बहुत ज़्यादा क्लोज में है, वो शेयर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है परचेज करने के लिए, उस पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, ठीक है। तो ये चेक कर लेने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, है ना। तो इस कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, इधर लेफ्ट साइड क्लिक कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे फिनेंशियल रिजल्ट अभी जो हम आपको बताए ना, फिनेंशियल रिजल्ट वहीं यहाँ पे अपर बॉक्स पे, तो वो आपको चेक नहीं करना है। वहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बगल में दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे अपर बॉक्स में आपको कुछ यहाँ पे डेटा दिख रहे होंगे, है ना। ये चीज़ को आपको देखना है। यहाँ पे क्या देखना है कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है, जिनका ये कंपनी है, जो कंपनी के ऑनर्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का, है ना, उनका कितना ज़्यादा हिस्सेदारी है इस कंपनी पे, है ना। तो जो ऑनर्स इस कंपनी का वो 61% क्या किया है, कंपनी को खरीद के रखे हैं, है ना भाई। अब जिसका कंपनी है वही इतना ज़्यादा शेयर्स को खरीद रखे हैं, 61 शेयर नहीं 61%, है ना। 61% में बहुत ज़्यादा आता है। आपके पास 5, 10, 100 शेयर्स होंगे, लेकिन इनके पास परसेंट में है, मतलब कि इनका कोई बहुत ही ज़्यादा प्लान होगा या फिर इनका मानना होगा कि इनका कंपनी आगे जाके बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रोथ कर सकती है, इनको पता होगा, इसलिए ये अपने कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा खरीद के रखे हैं, ताकि अगर ये शेयर प्राइस अगर अभी 2000 का है और आने वाले टाइम में ये 10,000 का हो जाता है तो कंपनी को खुद को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो और वो अपना कंपनी को आगे और भी ज़्यादा अच्छे वे पे ग्रोथ कर सके, है ना। तो सबसे पहले यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको देख लेना है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास ज़्यादा है कि नहीं। कुछ ऐसे कंपनी भी है जिनके शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो प्रमोटर्स के पास बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अभी वो कंपनी टॉप पे है ना। तो वो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन कंपनी का और भी सारे पैरामीटर्स आपको चेक करनी होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ आप चेक कर लेने के बाद आपको वापस से 52 वीक हाई हम लोगों ने चेक कर लिया। कंपनी के इन्फॉर्मेशन पे चले जाने के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोगों ने देख लिया। अब प्रमोटर्स हम लोग प्लेग देखना है ना, प्लेग डिटेल्स मतलब इनक्लम्बेंस यहाँ पे कुछ लिखा होगा, आपको बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाना है, प्रमोटर इनक्लम्बेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डिटेल्स है ना। यहाँ पे प्लस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सी पे चले जाना है ना। यहाँ पे मैंने बताया था ग्रुप सी पे आपको चले जाना है, और ग्रुप सी पे चले जाने के बाद ग्रुप सी पे चले जाने के बाद आपको ये ग्रुप सी का चेक करना है कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा, हाँ, कंपनी के जो शेयर्स है वो गिरवी है कि नहीं। शी ग्रुप्स बता रहा है जीरो कि इस कंपनी का शेयर जो है बहुत ज़्यादा गिरवी नहीं है, है ना। इस कंपनी के पास जो है गिरवी बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम ज़ीरो लेवल पे है। और बहुत सारे कंपनी के जो शेयर्स होते हैं 5, 10, 15 भी होते हैं गिरवी, तो वो चलता है ना। मैक्सिमम हम 25 से लोग 25 के नीचे ही अगर रहेगा तो कंपनी ठीक है। अगर कंपनी 25 के ऊपर चला जाता है परसेंट के ऊपर कि इसका इतना ज़्यादा गिरवी है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको चेक कर लेने के बाद, है ना, यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट पे चले जाना है, ठीक है। वापस से आप गूगल क्रोम पे चले जाइएगा, ठीक है, और वहाँ कंपनी का बैलेंस शीट लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको कंपनी का बैलेंस शीट हिंदुस्तान यूनिलीवर का, है ना, आपको देखने का मिलेगा। तो ये यहाँ पे आ जाने के बाद आपको वापस से थोड़ा यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको देखना है लॉन्ग टर्म बोरिंग, है ना। कंपनी का जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लंबे समय के लिए उधार जो लिए हैं, कितना लिए हैं, 000 यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, है ना।
तो ये 0 जो है कंपनी का बोरिंग मतलब उधार डेट जो है वो एक भी नहीं है ना। और उसके बाद आपको ऊपर में यहाँ सॉरी आपको यहाँ नीचे में भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दिख रहा होगा, है ना। मतलब कि कुछ 2-3 महीना के लिए इन्होंने कहीं कोई कंपनी से उधार तो नहीं लिए, बैंक से लोन्स वगैरह तो नहीं लिए, तो यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, है ना। मतलब कि कंपनी के पास कुछ डेप्थ नहीं है, कोई भी लोन वगैरह नहीं लिया है कंपनी ने। कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स चेक कर लेने के बाद एक लास्ट जो होता है, लास्ट जो यहाँ पे FIDS जो होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हम लोग प्रमोटर्स देखे ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखे कि कंपनी का शेयर होल्डिंग जो पैटर्न्स है वो कंपनी के ऑनर ही कितना 60% यहाँ पे परचेज करके रखे थे, है ना, अपने खुद के शेयर्स को। तो वहाँ पे FIDS मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, क्या फॉरेन इन्वेस्टर हमारे कंपनी पे इन्वेस्ट करके रखे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा है तो अच्छा है, नहीं है तो ये सारी चीज़ होना नहीं चाहिए। क्योंकि कंपनी का अगर हम लोग देख रहे हैं कि प्रमोटर्स ही बहुत ज़्यादा है तो कंपनी ऐसे ही बेस्ट है। अगर कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर भी अगर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर भी हमारे कंपनी पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना, इंडियन कंपनी पे, और उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा है तो भी ठीक है, और बहुत ज़्यादा कम है तो आपको प्रमोटर्स पे चले जाना है। प्रमोटर्स का अगर ज़्यादा है मतलब कंपनी के ऑनर्स को अपने कंपनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स है जो आपको किसी भी एक स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद उस पर अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक बिगिनर्स हो तो। इसके अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे चीज़ चेक कर सकते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या बिजनेस है ना, कंपनी के कौन ऑनर्स है ना, वो ऑनर्स का कितना मतलब टर्नओवर्स है ना, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टर वाइज रिजल्ट कैसा परफॉर्मेंस, वो तो हम फिनेंस में आपको दिखाई दिए। लेकिन ये बहुत ऐसे भी चीज़ हैं जो आपको पता है तो आप उस पर जा सकते हैं, कंपनी क्या बनाती है, क्या प्रोडक्ट है, IT सर्विस है ना, या फिर कोई प्रोडक्ट बनाती है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कंपनी का चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक था, बेसिक लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता वो ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।